हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लेबर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के 2017 यानी कि 2017 के आंसर को आपके सामने सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और आपका 2020 यानी कि 2020 तक सॉल्व कराने के बाद हम आप लोग को ये रोकेंगे, उसके बीच में नहीं रुकने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज का हम लोग जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, परवर्ती गुप्त नरेश कुमार द्वितीय का समकालीन मौखरी शासक कौन था? तो मौखरी शासक समकालीन जो था वो था ईशान वर्मा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वर्धन वंश का जो शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वह था प्रभाकर वर्धन। अभिलेखों के अनुसार परवर्ती गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो कुमार कृष्णगुप्त था। हर्षवर्धन का बांसगेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? आपका आंसर होगा शाहजहांपुर। हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान में महामोक्ष परिषद की स्थापना या आयोजन करता था? तो प्रयाग है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्य अभिलेखों के अनुसार किस शासक को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? आंसर है हर्षवर्धन को। गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र फर्स्ट ने। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने कई बार पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सॉरी, ठीक से नहीं हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक था। चहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो चहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। पृथ्वीराज चौहान भी चहमान वंश से बिलोंग करते हैं। परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? परमार मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा थी। किसने कविराज की उपाधि धारण की? भोज ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को शासक ने धर्मपाल को पराजित किया? ध्रुवसेन। निम्नलिखित में से किसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया? त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया वो आपका चालुक्य था। आपके राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की पराजय किस नदी के किनारे हुई थी? तो आपका आंसर होगा नर्मदा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया चंदेलों ने। परवर्ती गुप्त राजवंश की स्थापना कौन की थी या संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। मौखरी नरेश सर्ववर्मा ने दामोदर गुप्त को हराया था। किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो मोहम्मद गजनबी था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये ऐहोल के अभिलेख में मिलता है दोस्तों। शशांक किस वंश से संबंधित था? तो शशांक जो है आपके गौड़ वंश से संबंधित था। ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण है? तो पुलकेशिन सेकंड का। निम्नलिखित शासकों में से किसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया? हर्षवर्धन ने। शक्तिशाली नौसेना का गठन किस राजवंश के शासकों ने किया? तो चोलों ने जो है नौसेना का उनका गठन जो था बहुत ही स्ट्रांग था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? चंदावर में 1194 में। गढ़वाल नरेश जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो शत्रुता का उल्लेख मिलता है हमें वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन ने। गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का विरोधी था? तो बौद्ध धर्म का विरोधी था। उसने ही महात्मा बुद्ध का जो गया में वृक्ष था जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजक भुक्ति था। वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर।
मोखरी नरेश ग्रे वर्मा का विवाह हुआ था राजश्री से, जो कि हर्षवर्धन की बहन, सॉरी, हाँ, हर्षवर्धन की बहन थी। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। देववर्णाक अभिलेख को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? तो जीवित गुप्त सेकंड के शासनकाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कौन था? तो दामोदर गुप्त था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवसेन सेकंड कहाँ का शासक था? तो ये वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन सेकंड, और जिसको पराजित करता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह भी बाद में इससे कर देता है संधि के फलस्वरूप। रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्ष। कपूर देवी माता थी पृथ्वीराज सेकंड की। मयूर दरबारी कवि थे हर्ष के। ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो धर्मपाल था। यशोवर्मन उपासक था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नव सहस्रांक चरित्र के लेखक कौन है? तो पद्मगुप्त। किस चंदेल शासक ने राजा भोज को पराजित किया था? तो दंग ने। महेंद्र पंचम शासक था सिंघल का, और सिंघल का मतलब आपका श्रीलंका से तात्पर्य है। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। मत विलास प्रश्न के लेखक कौन है? महेंद्र फर्स्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्यसभा की शोभा दंडिन बढ़ाते थे? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में दंडिन रहते थे, जिसने 10 कुमार चरित्र लिखा है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। धारावर्ष की उपाधि किसने धारण की थी? ध्रुव ने। किस शासक ने शैव धर्म को में अपनी आस्था व्यक्त की है? किस शासक ने शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की है? तो राजराज फर्स्ट था दोस्तों। चोल काल में धर्मासन था सम्राट का न्यायालय। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुराज का उत्तराधिकारी एवं पुत्र हुआ था भोज। हर्षचरित में बाण भट्ट ने महासेन गुप्त को कौन सी उपाधि दी थी? मालवराज। मौखरी नरेश सर वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शासक था अवंती वर्मा। ग्रह वर्मा पुत्र था अवंती वर्मा का। उदयपुर प्रशस्ति संबंधित है भोज से। किस पाल शासक ने उत्तरपथ स्वामी की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल था। देवपाल उपासक था बौद्ध धर्म का दोस्तों। सेन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो विजयसेन था दोस्तों। किस शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो आपका मिहिर भोज था दोस्तों। अशोक घोष अमोघ वर्ष शासक था राष्ट्रकूट वंश का। किसकी राज्यसभा की शोभा जिनदेव बढ़ाते थे? तो अमोघ वर्ष के दोस्तों जिनदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत माने जाने राइटर थे, माने जाने राइटर और लेखक और कवि रह चुके हैं। वातापी कोड की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने दोस्तों। 10 अवतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 10 अवतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? आपका यहाँ पर स्पष्ट होगा। रानी दिद्दा शासिका थी कश्मीर की। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। राजा दंतिदुर्ग किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। महेंद्र वर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने कौन से मौखरी शासक के साथ युद्ध किया था? तो वो सरबर्मा है। हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? ईशान वर्मा। पुष्यभूति संबंधित थे वर्धन वंश से। निम्नलिखित में से गृहवर्मा के मित्र कौन था? तो गृहवर्मा का मित्र जो था वो दिवाकर मित्र था, जो कि हर्षवर्धन को मदद करता है जब उसकी बहन जंगल में चली जाती है आत्मदाह करने के लिए, तो ये दिवाकर मित्र ही उसे हेल्प करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन धरा का संबंध था परमार वंश से। शशांक संबंधित था गौड़ वंश से। विजय चंद्र गढ़वाल के उत्तराधिकारी था जयचंद का। पेरिय पुराणम के लेखक कौन है? सिख किलार। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था आदित्य वर्धन। राजश्री पत्नी थी गृहवर्मा की। दंग शासक था चंदेल राजवंश का। राजा धीराज संबंधित था चोल वंश से। मयूर भट्ट समकालीन था हर्षवर्धन के। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी खुजरोहो। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। किस शासक के शासनकाल में हिंसांग भारत आया? तो हर्षवर्धन था, मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन थे। गढ़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक जो था वो गोविंद चंद था दोस्तों। किसके लिए बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में सिंधराज ज्वारों की उपाधि का प्रयोग किया? तो प्रभाकर वर्धन के लिए किया गया है। एहुल अभिलेख के लेखक कौन है? तो रविकीर्ति हैं। और रविकीर्ति किसके दरबार में रहते थे? तो पुलकेशिन सेकंड के। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का मित्र था? तो भास्कर वर्मा था, जो सुस्थित वर्मा का पुत्र था। प्रयाग के महामोक्ष परिषद की स्थापना कौन
किया था या कौन करता था? तो ये आपका हर्षवर्धन था। तो ये रहा आपके बहुत ईज़ी क्वेश्चन दोस्तों, जिसको हमने सॉल्व करा दिया है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग 2018 यानी कि 2018 का आंसर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।